नमस्कार दोस्तों, बिजली विभाग करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट ऑलरेडी आ चुका है और ये जो डेट है 24 नवंबर से 26 नवंबर तक है। इस डेट के अंदर ही आपका करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। जितने भी कैंडिडेट का बिजली विभाग का करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है, जिनका जिनका नाम ऑलरेडी आ चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुका है, वो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट सभी रेडी रखें कि वो सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो जाए। चूंकि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पटना में, इसलिए अब आपके पास जरा सा भी टाइम नहीं है। आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए होंगे और 2 सेट डॉक्यूमेंट एक अलग फाइल में अटैच कर लीजिए, जिससे कि आपके पास बैकअप रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो मैं टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको जानकारी शेयर कर रहा हूं कि आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। आप वीडियो को ध्यान से देखें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी शेयर करने वाला हूं। तो कैंडिडेट, सबसे पहले आपको बिजली विभाग का करस्पॉन्डिंग क्लर्क में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो सबसे पहला जो सर्टिफिकेट है आपका मैट्रिक, इट मीन्स आपका जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम सभी क्लियर रहता है, इसलिए सबसे प्रायोरिटी रहता है सर्टिफिकेट का मैट्रिक का सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको इसका मार्कशीट भी ले जाना है। ये दोनों बहुत कंपलसरी है फ्रेंड्स। अब दूसरा आपका है इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये ले जाना ना भूले क्योंकि ये बेसिक चीज है। उसके बाद चूंकि करस्पॉन्डिंग क्लर्क में आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, तो आप इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी जरूर ले जाइएगा। ये जितना भी मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूं, इसका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। भूल कर भी आप लोग जेरॉक्स कॉपी सिर्फ ना ले जाएं, सभी का ओरिजिनल आपको ले जाना है फ्रेंड्स। और चौथा नंबर में है कन्वर्जन चार्ट, इट मीन्स आपका जो 10th में या ग्रेजुएशन में आपका जो मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में अगर आपका सीजीपीए से मार्क्स आया है, इट मीन्स 9.2 10 में, 7.1 10 में, ये होता है कन्वर्जन चार्ट। तो आप ये ले जाएंगे। जिसके पास ये सीबीएसई बोर्ड से रहेगा उन्हीं के लिए ये है कन्वर्जन चार्ट। जो स्टेट बोर्ड से दिए हैं उनके लिए कोई भी इशू नहीं है, वो ये नहीं ले जाएंगे दोस्तों। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। हो सकता है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है बिजली विभाग का करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए। ये जितना भी मैं डॉक्यूमेंट बताया हूं, ये जितना भी मैं डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी आपको शेयर कर रहा हूं, चूंकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अभी सर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, चूंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ करस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का हो रहा है। अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है दोस्तों। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए नहीं है। अब आता है दोस्तों रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट। तो जितना भी रिजर्वेशन आप लोग लिए हैं कैटेगरी वाइज में, जितना भी आप बेनिफिट लिए हैं
उसका सर्टिफिकेट कंपलसरी है। आपको सभी सर्टिफिकेट बना लेना, जितना भी मैं टिक आउट किया हूं। मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे कि आसानी होगी सभी सर्टिफिकेट के बारे में आपको आसानी से समझने में। सबसे फिफ्थ नंबर में है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST। आपने जिससे रिजर्वेशन लिए हैं, इट मीन्स जाति प्रमाण पत्र आपको बनाना है दोस्तों। कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब SC ST के लिए। 6 नंबर में है NOC, इट मीन्स नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। जितने भी OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए NCL है दोस्तों। उसके बाद 7th नंबर में आपको फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए वो सर्टिफिकेट कंपलसरी बनाना है। और उसके बाद 8 नंबर में जो फ्रीडम फाइटर से बिलोंग करते हैं वो अपना फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे, जो इसका बेनिफिट लिए हैं, इस जो कैटेगरी वाइज बेनिफिट लिए हैं। और लास्ट है 9th नंबर में डोमिसाइल। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है, चाहे आप SC ST है, फ्रीडम फाइटर है, PSP है, सभी के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी है दोस्तों। इट मीन्स आपको जाति और आवासीय कंफर्म बनाना है। अगर इसमें जरा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका जॉब चला जाएगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये जितना भी ये जो रिजर्वेशन कैटेगरी का आपको जो सर्टिफिकेट बनाना है, ये न्यू होना चाहिए। इट मीन्स 6 मंथ का ही वैलिड होना चाहिए। 6 महीने के बाद का अगर रहेगा तो वो एक्सपायर माना जाएगा और आपका जॉब भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपना जितना भी सर्टिफिकेट है सभी न्यू एवं अपडेट बना कर ही ले जाएं। अब मैं आपको 10th नंबर डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं। 10th नंबर में क्या है? कैंडिडेट कॉपी ऑफ CBT। इट मीन्स आपने जब एग्जाम दिया था तो आपको एक एडमिट कार्ड मिला था, उसमें आपका फोटो था और सिग्नेचर था और सेंटर था। ये कॉपी मस्ट आपको ले जाना है। उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे डिमांड किया जाएगा, आपसे मांगा जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, हमें तो ये कॉपी तो सबके पास होगा ही, जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में। अब उसके बाद 11th नंबर में आता है कैंडिडेट NOC या रिलीविंग लेटर। इट मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं वहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के लाना होगा। उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर कर सकते हैं दोस्तों, अन्यथा आपको डॉक्यूमेंट प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट माना जाएगा अगर आप सेंटर में जाते हैं तो। और 11th के बाद आता है 12th में आपको डॉक्यूमेंट जो है वो डोरी सिस्टम का एक आपको फॉर्मेट मिलेगा, उसको आपको एफिडेविट करवाना है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको बताना होगा कि आपने दहेज नहीं लिए थे। और सेकेंड में दिया हुआ है कि अगर आप शादी करेंगे तो आप दहेज का डिमांड नहीं करेंगे। और यही सेम प्रोसीजर गर्ल्स के लिए भी रहेगा, गर्ल्स को भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उन्हें भी ये फॉर्म फिलअप करना होगा दोस्तों। और उसके बाद 13th नंबर में है मिसमैच नेम। अगर आपके फादर का या मदर का या आपका नाम में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो आपको इसका एफिडेविट करवाना है मजिस्ट्रेट से और उसके बाद आपको लेके जाना है, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है आसानी से हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ओवरऑल सभी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी शेयर कर दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको दोबारा से चेक करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितना भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी शेयर किया हूँ यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों।
उसके बाद सबसे मेन जो टॉपिक, उसके बाद जो सबसे मेन सर्टिफिकेट है 14th में, मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपने नज़दीकी अनुमंडल में मेडिकल ऑफिसर से साइन करवाना है और उसमें एक एफिडेविट उसका आपको एक फॉर्मेट मिला होगा, जो कि आप बिजली विभाग के साइट से आप देख सकते हैं। उसमें आपका बेसिक चीज़ रहेगा, नेम, वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप, सभी चीज़ रहेगा। आपका आंखों का कितना रोशनी है उसके बारे में रहेगा दोस्तों। ये कंपलसरी रहेगा। ये अभी आपको फॉर्मेट मिल चुका है, आप उसी फॉर्मेट में अपने नज़दीकी अनुमंडल से जाके जल्द से जल्द बना लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। उसके बाद 15th नंबर का डॉक्यूमेंट। 15th नंबर में आपको एक सिक्योरिटी बॉन्ड 50,000 का फिलअप करना है दोस्तों। आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट में आप फिलअप करेंगे। ये सिक्योरिटी बॉन्ड इसलिए होता है कि अगर आप 2 साल के प्रोविजनल पीरियड के अंदर अगर आप जॉब छोड़ के चले जाते हैं तो ये 15,000 बिजली विभाग के पास रहेगा, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम पे आपके ऊपर बिजली विभाग खर्च करेंगे, इसलिए 50,000 का बॉन्ड आपसे लेते हैं। और अगर आप 2 साल का प्रोविजनल पीरियड कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 15,000 आपको फर्स्ट सैलरी के तौर पर ही आपको रिफंड उसी टाइम मिल जाएगा। अब उसके बाद 16 नंबर में है आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है, आपको हर हाल में ले जाना है आधार कार्ड, और ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है फ्रेंड्स, जिसमें OMR का स्कैन हो सके, जिसमें OMR का स्कैन हो सके। उसके बाद है 16 नंबर। 16 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना प्रोसीजर आपका आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें सभी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ रहता है दोस्तों। इसको आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। इसमें जो स्कैनर होता है वो OMR वो स्कैन होना चाहिए। अगर स्कैन नहीं होता तो कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सभी के पास इसका डॉक्यूमेंट, क्योंकि कोई भी आधार कार्ड ले जा सकता है, बना क्योंकि अगर आप स्कैन किया हुआ आधार कार्ड ले जाते हैं ओरिजिनल, जिससे OMR स्कैन हो जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 17 नंबर में, 17 नंबर में है 2 कॉपी आपको कलर। उसके बाद 17 नंबर में आपको बताया गया है कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी ले जाना है। इट मीन्स आपने जो एग्जाम दिया था उसमें जो आपने फोटो यूज किया था एडमिट कार्ड और फॉर्म में, वही फोटो आपको ले जाना है। यहाँ पे 2 फोटो ही मेंशन किया गया, लेकिन आप 6 से 8 कॉपी जरूर ले जाए, कहीं ना कहीं यूज पड़ेगा, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप 2 के जगह 8-9 कॉपी ले जाएं, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा और परेशानी नहीं होगा। उसके बाद 18 नंबर में, 18 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है 2 सेट, ये जो सारा डॉक्यूमेंट है 1 से लेकर 17 तक, ये सारा डॉक्यूमेंट को आप जोरेक्स कर लेंगे 2 सेट, और इसे सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये आपका हो गया 2 सेट हो गया सेल्फ अटेस्टेड, और एक्स्ट्रा 2 सेट आप कॉपी करके रखिए, जिससे कि आपको कोई भी अगर जरूरत पड़ती है जोरेक्स के लिए तो आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप परेशान नहीं होंगे। इसलिए आप 3 से 4 फाइल में अलग अलग स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट रखें, जिससे कि आपको आसानी होगी डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में डॉक्यूमेंट निकालने में दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि 24 नवंबर से 26 नवंबर डेट आ चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, तो आप हो सके तो 24 नवंबर से पहले ही, इट मीन्स आप 22 नवंबर तक सेंटर पहुंच जाइए, जिससे कि आपको आसानी होगा। मैं आपको सेंटर के बारे में जानकारी शेयर कर देता हूं। ये रहा सेंटर का एड्रेस दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, विद्युत भवन,
5th फ्लोर मल्टीपर्पस हॉल जवाहरलाल नेहरू मार्ग पटना। आपको यहाँ पे पहुँचना है 2 दिन पहले, और आप वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले तो आप इस एड्रेस के पास पहुंचकर एक रूम ले ले रेंट पर, और जिससे कि आपको आसानी होगी खाना पीना सभी चीज़ में, और आप एक जगह सेटल रहेंगे तो आपको परेशानी भी नहीं होगी और सारा डॉक्यूमेंट प्रोसीजर आसानी से हो जाएगा। और हो सके तो अपने साथ एक फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को ज़रूर ले जाएं, क्योंकि बहुत सारे केस में ऐसा डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है या भूल जाते हैं लोग, जिससे कि अगर फ्रेंड आपके साथ रहेगा तो इंस्टेंट आपको सपोर्ट मिलेगा और आप परेशान नहीं होंगे। मैं जितना भी आपको डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी शेयर किया हूँ, इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजली विभाग के साइट के पास नोटिस में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि सिर्फ आप 24 नवंबर को अगर आप आते हैं फॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ बिना डॉक्यूमेंट लिए, तो आपका जॉब कन्फर्म नहीं रहेगा। क्लियर लिखा हुआ है नोटिस में दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गया है, तो आप लोग रिलैक्स रहें और परेशान ना हो, और शांति मन से आप अपने समय का इंतज़ार करें और टाइम से पहले नर्वस नहीं होना है। और हो सके तो आप इसका जो जानकारी है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद ही खुशी मनाएं, सेलिब्रेट करें और फैमिली मेंबर को बताएं। इससे पहले खुशी का इजहार ना करें और किसी को ना बताएं, क्योंकि कभी कभी खुशी का भी नज़र लग जाता है दोस्तों।